हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक नए ट्रैवल व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आप अच्छे नहीं थे तो आज आपका मन जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाला है, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए हिंदुस्तान में एक अमेजिंग हिडन जेम, जहाँ पर अभी तक बहुत सारे लोग पहुँच नहीं पाए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो एक बहुत ही खूबसूरत टेम्पल लाइक पॉन्ड पूल। एंड ये जो पूरी प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, फर्स्टली ये एक बजट प्रॉपर्टी है। उसके अलावा यहाँ पर जो आप यूनिकनेस देखोगे, एकदम गांव वाली फीलिंग आएगी, इतना वेल मेड है। मैं इस वक्त हूँ मदुराई नाम के शहर में, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पर जो मीनाक्षी मंदिर है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप सबको पता ही है। एंड मैं मीनाक्षी मंदिर के दर्शन भी करवाऊंगा आप लोगों को, साथ ही साथ इस जगह को भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोग प्लान कर सको अपना परफेक्ट ऑफ बीट हॉलीडे विथ योर फ्रेंड्स और योर फैमिली। तो हम शुरू करते हैं पूरा टूर। आपको जगह, कॉस्ट, हॉस्पिटैलिटी कैसी है, क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटीज है करने के लिए, और कितने खूबसूरत रूम्स है वो भी दिखाऊंगा। ड्रोन शॉट्स तो आप देख ही रहे होगे कितना जबरदस्त दिखता है ये प्रॉपर्टी। एंड जब आप पूरा टूर करवाऊंगा आपको, तो आपको मजा ही आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले क्या करना है पता है ना, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ शेयर करना है। लेट्स गो। तो वणक्कम दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ हेरिटेज मदुराई नाम की एक प्रॉपर्टी में, जो मदुराई सिटी तमिलनाडु में सिचुएटेड है। जैसा मैंने आपको बताया, मीनाक्षी मंदिर जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है, उसके एकदम आई थिंक 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर ही है। अभी जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है इस जगह का, आप जो स्टाइल देखोगे, एकदम ट्रेडिशनल जो तमिलियन हाउस होल्ड होता था इन द यस्टर ईयर्स, वैसा यहाँ पर फील दिया गया है। इनफैक्ट ये एक जमाने में, आज से 100 साल पहले, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर रहते थे उनका क्वार्टर्स हुआ करता था। जैसे यहाँ पर जो फैक्ट्रीज थी वहां पर ब्रिटिशर्स काम करते थे, उनका बंगलो हुआ करता था ये। और आज भी वो रॉयल फील मेंटेन की गई है। जब हम रूम्स देखेंगे कितने स्पेशियस है, आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन जैसे ही हम एंटर करते हैं रिसेप्शन एरिया में, यहाँ पर आप देखोगे सबसे स्टार्किंग चीज है ये दरवाजा। ये दरवाजा वुडन दरवाजा है, इसको बोलते हैं मोर द्वार, मयूर द्वार। यानी कि ये पूरा जो आप देखोगे इंट्रिकेटली कार्व्ड है इन द शेप्स ऑफ पीकॉक। पीकॉक के जो फीचर्स रहते हैं, वीडियो कितना जस्टिफाई करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप अंदर घुसते हो और सबसे पहले आपको ये दरवाजा दिखता है, देन यू आर स्पेल बाउंड। राजस्थान से लाया गया था, 1700s में इसको बनाया गया था, यानी कि आज से 300 सवा 300 साल पुराना ये एक दरवाजा है। ऐसे ही काफी सारी एंटीक चीजें हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, जो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। लेकिन जो फर्स्ट लुक एंड फील है, वेरी लग्जूरियस एंड वेरी रिलैक्सिंग। इस तरफ भी आप देखोगे एक बड़ा सारा गार्डन है, एंड बहुत अच्छी तरीके से वेल मैनिक्योर्ड गार्डन। उसके साथ साथ जो है आपके पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। जो सबसे बढ़िया फीचर मुझे लगा अपार्ट फ्रॉम माय रूम वॉज द पूल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग शॉट में दिखाया था, और ड्रोन शॉट से भी आप देखोगे जैसे टेम्पल के स्टेप्स होते हैं और पॉन्ड होता है, स्पेशली साउथ इंडिया के जो ट्रेडिशनल ओल्ड टेम्पल्स है, वैसा यहाँ पर इन्होंने पूल बनाकर रखा है। यहाँ के जो आर्किटेक्ट थे, जेफरी बावा नाम के एक श्रीलंकन है, ही इज वेरी फेमस आर्किटेक्ट। एंड जो आप लोग आर्किटेक्ट से वास्ता रखते हो, आप लोगों को शायद उनका नाम भी पता होगा। यहीं आप पीछे देखोगे, वहां पर एक ग्लास आपको दिख रहा है, ग्लास रूम, वो जिम है। तो देयर इज अ डिसेंट इनफ जिम्नेशियम। एंड इस तरफ हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, एक बैनियन ट्री है बहुत पुराना, वो भी 300 साढ़े 300 साल पुराना। एंड फिर उसके बाद मैं आप लोगों को रूम्स भी लेकर जाऊंगा और कॉस्टिंग भी बताऊंगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द। यहाँ पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। एक तो आप ये जो पूरा वॉकवे है देख सकते हो, ग्रेनाइट पिलर्स है पूरे, जैसे यहाँ साउथ इंडियन टेम्पल्स में होता है, जो पुराने टेम्पल्स है ग्रेनाइट के बने रहते हैं। यहाँ पे एक कॉफी बार है, कॉफी एरिया, एंड वहाँ एक लौता रेस्टोरेंट है। द फूड इज वेरी नाइस बाय द वे। एंड वीकेंड्स पे शायद बुफे भी लगता है, ब्रेकफास्ट बुफे होता है, या यू कैन ऑर्डर अला कार्ट ऑल्सो। यहाँ पर एक स्पा भी है जो करेंटली अंडर रिनोवेशन चल रहा है। But then when you're coming to this particular property, especially in the south of the country, you can definitely enjoy a very good session of spa. यहाँ पर एक और मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ रिजॉर्ट का लुक एंड फील। वेरी क्यूट, वेरी स्मॉल, वेरी मिनिमल, बट वेरी नाइसली डन। ये है द बिग बैनियन ट्री। 300 साल से भी ज्यादा पुराना ये पेड़ है, बरगद का पेड़। एंड जैसे आप लोग सब जानते हो कि बैनियन ट्रीज जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा फैलते हैं। एंड उसके साथ साथ मतलब पता ही नहीं चलता, यहाँ पर किसी को पता नहीं है कि ओरिजिनल ट्री कौन सा है, क्योंकि इसके जो रूट्स है वो इतने बड़े हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक बहुत ही बड़ा सॉलिड फाउंडेशन है, एक वहां पर है, मे बी दैट इज द ओरिजिनल ट्री।
बट देन यू कैन सी दिस इज एन एंटायर इकोसिस्टम। ये पूरा एक ही झाड़ है बाय द वे, और उस तरफ भी, पीछे की तरफ भी ये झाड़ फैलता है। अब क्या है, बिकॉज यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो अब यहाँ पर थोड़ा ट्रिम करना पड़ रहा है, एंड दैट इज वाई दे आर नॉट अलाउिंग दिस टू ग्रो फर्दर, नहीं तो इट वुड हैव जस्ट बीन ह्यूमंगस। यहाँ पर आप लोगों को एक दिखाऊं मैं एक चीज, क्योंकि मैंने कहा आप लोगों को कि ये जो पूरा जगह था किसी टाइम पर ब्रिटिशर्स का क्वार्टर्स हुआ करता था। यहाँ देखिए, फ्रांसिस सर्च लाइट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द लाइट वॉज यूज्ड इन वन ऑफ द वॉरशिप ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द ग्रेट ब्रिटेन आर्मी, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर 1937। तो इस लाइट को वो लोग यहाँ छोड़कर चले गए, और अब इसके अंदर एलईडी लगाकर शाम को एकदम हरा कर दिया जाता है इस पर्टिकुलर जगह को। तो ये हो गया आपका बैनियन ट्री, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। स्पेशली अगर आपके बच्चे आपके साथ आ रहे हों तो मतलब आराम से झाड़ वाड़ से लटको, घूमो और यहाँ पर भागा दौड़ी करो। यहाँ पर नाग देवता की एक मूर्त भी दी गई है, तो यहाँ पर ये भी है। आगे बढ़ते हैं, क्विकली आपको बता देता हूँ कॉस्टिंग कैसी है। देखो, कॉस्टिंग ऐसा तो है, चेंज होते रहता है ना, बेस्ड ऑन सीजन, बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल दैट आर कमिंग इन ऑक्यूपेंसी जो है, बट स्टार्टिंग प्राइस ऑफ दिस एंटायर रिजॉर्ट रूम फॉर 2 इज अराउंड 7,000। एंड मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा, मेरा जो विला है प्लंज पूल के साथ, एक प्राइवेट प्लंज पूल के साथ है, दैट अराउंड इज 12,500 के उस रेंज में, प्लस और माइनस 10-15% आपको मिल जाएगा। सो फ्रॉम कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ओवरली एक्सपेंसिव नहीं है फॉर द काइंड ऑफ फील दैट दिस प्लेस हैज। अब रूम्स की तरफ लेके चलता हूँ एंड वहां पर आपको पूरी दूसरी दुनिया दिखेगी। ऑलराइट दोस्तों, तो रिसेप्शन से निकल के और वो एरिया दिखा के आपको रूम्स की तरफ आ गया हूं मैं। एकदम ऐसा लगेगा कि हम एक घने अच्छे जंगल में वॉक कर रहे हैं, एकदम पुराना टाइप का फील आ रहा है यहाँ पर। लेकिन जो रूम्स है बहुत ही नाइसली डन है। रूम तो आपको लेकर चलूंगा मैं, लेकिन यहाँ पर एक मदुरई विलेज नाम करके एक एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जहाँ पे जो पुराना तमिलनाडु था वहाँ पर गांव कैसे हुआ करते थे उसके हिसाब से हट्स बनाए गए हैं। एंड वहाँ पर वीकेंड्स पे शाम में जैसे फ्री हाई टी होती है, उसके साथ पॉटरी मेकिंग या फिर कुकिंग सेशंस होते हैं, तो वो एरिया एंड वहाँ पर बच्चों के खेलने की जगह भी है। तो रूम दिखाने से पहले आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। व्हेन यू कम हियर प्लीज डू एक्सपीरियंस पॉटरी मेकिंग। आपको एक्चुअली पॉटरी बनाकर दिखाएंगे, आप सीख सकते हो, आप खुद कर सकते हो। उसके साथ साथ हाई टी भी एंजॉय करना इस एरिया में। यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं मदुरई विलेज, एंड ये है आपका पूरा का पूरा जो सुंदर सा एक कॉर्नर बना के रखा गया है। स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हो सो देन दिस इज क्वाइट डिफरेंट, है ना, उस हिसाब से वेरी क्वेंट, वेरी नाइस। अब मेरे रूम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर करीब 70 कुछ रूम्स है, शायद 70-75 ऑड रूम्स, एंड 30-35 बंगलो रूम्स है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ विद प्राइवेट प्लंज पूल। एंड देन बाकी जो है वो डीलक्स रूम्स है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा आपको, लेकिन अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो या फिर एज अ कपल आ रहे हो, इट वुड डेफिनेटली मेक सेंस टू गेट इनटू द प्लेस दैट आई एम शोइंग यू, जो इनका प्लंज पूल एरिया है। 2 रूम्स दिखाऊंगा आपको, दोनों ही डिफरेंट, दोनों ही यूनिक एंड समथिंग दैट आई हैवंट सीन बिफोर एवर। तो अब मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों को जो मेरा लग्जरी विला है वहां पर। यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में पूरे एरिया को बनाया गया है। 100 ईयर ओल्ड या उससे भी ज्यादा पुराना है ये पूरा एरिया। 5 रूम्स है यहाँ पर एंड 5 में ही प्लंज पूल्स है। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो देन परहैप्स यू कैन थिंक ऑफ बुकिंग 2-3 रूम्स या 5 रूम ही। अभी मैं आपको रूम के अंदर लेकर आता हूँ। बहुत खूबसूरत रूम है, वुडन फ्लोरिंग है यहाँ पर, सब कुछ देखिए टीक वुड का बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। फर्स्ट एक्साइटिंग चीज अबाउट दिस रूम, यहाँ से आप देखो आर पार का व्यू है आपका। तो बेडरूम यहाँ पर है एंड उसके आगे आप वो देख सकते हो जो खूबसूरत प्लंज पूल एरिया है। चलो उस तरफ चलते हैं अभी। तो उस हिसाब से 2 लोगों के लिए तो ऑफकोर्स मोर देन कंफर्टेबल है, लेकिन इवन अदरवाइज 3 अगर कोई बच्चा भी है एक्स्ट्रा कॉट करके आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए संदूक दिया गया है एक, यहाँ पर आप अपना लगेज रख सकते हो एंड ऑफकोर्स इसके अंदर सामान रख सकते हो। अलमारी दी गई है और सब कुछ एकदम मैच किया गया है विद दिस ट्रेडिशनल लुक एंड फील। बट भाई साहब जो ये स्पेस है ये तो बड़ा ही खतरनाक है। दिस इज योर ओन प्राइवेट प्लंज पूल। ये ऐसा है इसमें आप स्विम नहीं कर पाओगे, बट मेरा रूम जब मैं आपको दिखाऊंगा वहां पर एक्चुअली आप स्विम कर पाओगे। लेकिन एस्थेटिकली सोचिए फोटोज के लिए कितना खूबसूरत रहेगा। ऊपर से सनलाइट आ रही है और अभी सन हमारे ऊपर है तो यहाँ पर शैडो दिख रहा है पूरा। देखिए दिस इज द बाथरूम, दिस इज बेसिकली योर शावर एरिया एंड योर वॉशरूम एंड वहां पर आपका टॉयलेट है।
दिस इज बिगर देन द रूम, दिस इज सो ब्यूटीफुल। स्पेशली ये जो पूरा कंस्ट्रक्ट है, किसी जमाने में ब्रिटिशर्स का घर हुआ करता था। सोचो भाई, क्या रॉयल्टी में जी रहे थे वो लोग हमारे पैसों पर। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप यहाँ पर आकर ये एक्सपीरियंस कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट इनटू माय रूम। तो अब मेरे रूम में आ जाते हैं। सामने का जो एरिया है सेम है, मेरे में भी वही सी थ्रू खिड़की दी गई है जो मैंने बंद करके रखी है। बेडरूम ऑलमोस्ट सिमिलर है, वॉशरूम अलग है। वॉशरूम आप लोगों को दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर अलग चीज ये है कि वॉशरूम जो है उसके साथ ही लगता हुआ पूल भी है, और मेरे रूम से भी आप पूल की तरफ निकल सकते हो। तो वॉशरूम से भी आप पूल में एंटर कर सकते हो, पूल एरिया में, और रूम से भी कर सकते हो। ये देखिए, ये वाला है मेरा पूल स्पेस, अ प्रॉपर प्लंज पूल। स्विमिंग यहाँ पर आप पूरी फैमिली मजे से कर सकते हो, एकदम छपाक छपाक। स्पेशली अगर बच्चे आएंगे, 3 या 4 फीट की डेप्थ है तो ज्यादा डीप भी नहीं है। एंड यू विल हैव अ स्पेक्टेकुलर टाइम। बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड अभी वीडियो शूट करने के बाद मैं तो यहीं बैठने वाला हूँ। तो ये हो गया आपका पूरा प्रॉपर्टी टूर। हॉस्पिटैलिटी में बता दूं आप लोगों को, मतलब जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटैलिटीज दैट आई हैव विटनेस्ड यहाँ पर मैंने की है। वो जो जेन्युइन वार्मथ होती है, जेन्युइन स्माइल होती है हर स्टाफ की, मतलब एवरी टाइम दे आर सीइंग मी, वो नमस्ते कर रहे हैं या फिर पूछ कर जा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। जो खुशी है उनके चेहरे पे कि गेस्ट आया रहने के लिए, इट इज फेनोमिनल। काफी स्टार होटल्स में हम जाते हैं, वहां पर भी हॉस्पिटैलिटी अच्छी होती है, बट वी नो कि दोस पीपल आर वेरी वेल ट्रेन्ड इन डूइंग दिस। एंड शायद वो जेन्युइन स्माइल या जेन्युइन कंसर्न नहीं हो, बट मोर प्रोफेशनल कंसर्न। लेकिन यहाँ पर एकदम जेन्युइन कंसर्न, एकदम जेन्युइन प्रोफेशनल कंसर्न, प्रोफेशनल नहीं जेन्युइन कंसर्न आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। एंड दैट इज वाई दिस प्लेस डेफिनेटली हैज माई हार्ट। तो हाँ, ये था पूरा टूर। मदुराई में है ये जगह, मदुराई हेरिटेज रिजॉर्ट के नाम से। स्टेशन से 6-7 किलोमीटर, मीनाक्षी टेम्पल से उतना ही दूर है। एंड उसके साथ एयरपोर्ट से 10-15 किलोमीटर है। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, नहीं तो भी चेन्नई से ज्यादा दूर नहीं है। 3-4 घंटे आपको लगेंगे ट्रेन से आने के लिए। एंड अगर आप ये टेम्पल टूर पे निकलोगे, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, रामेश्वरम, त्रिवेंद्रम, देन यू कैन डेफिनेटली कम ओवर हियर एंड प्लान टू स्पेंड अ वंडरफुल एटलीस्ट 2 days देना इस जगह को, स्पेशली ये वाला रूम अगर आप बुक करो तो। और कोई भी क्वेरीज या डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बेझिझक पूछना। इंस्टाग्राम पे अरिहंत बैद ऑफिशियल 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है वहां पर। एंड वहां पर भी ट्रैवल चैनल ही है, मेरा ट्रैवल पेज है, तो और भी इसकी भी और भी बेटर इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल सकती है। शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए अगर ऐसी प्रॉपर्टीज आप लोगों को पसंद आ रही है। एक्सक्लूसिव चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा ऐसे ही। मैं लगाने जाता हूं अभी डुबकी, आप भी कीजिए मजे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है वो तो आपको पता ही है ना। यू जस्ट नीड टू कीप ट्रैवलिंग। सी यू ऑल।